देखिए, अभी मैक्सिमम बच्चों के मेरे पास एक ही तरह के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं कि इस बार का एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा। तो आपके 10th और 10th का जो रिजल्ट है वो तो बात की बात है। फर्स्ट एमपी बोर्ड की तरफ से जो नोटिस जारी किया जाता है आपके रिजल्ट का, जिसमें कि फिक्स डेट एंड टाइम बताया जाता है, वो कब तक जारी होगा। क्योंकि अभी तक जो भी अपडेट्स आई, जो भी मीडिया नेटवर्क में अपन ने देखा, सभी जगह आपको मई का फर्स्ट और सेकंड वीक ही बताया जा रहा था। तो मई का जो फर्स्ट वीक है वो तो छोटा सा था, जो कि जा चुका है। सेकंड वीक की बात करें जो कि स्टार्ट हो गया है, एंड अभी तक रिजल्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है, ना ही कोई नोटिस आया है। जैसे आएगा वो तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा। अब इस नोटिस आने में इतनी देर क्यों हो रही है उसके रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर एमपी बोर्ड का एक नया डिसीजन सामने आ गया है बीच में कि इसी बार से सेकंड टाइम बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होने हैं, एंड इसी के रहते इसकी भी तैयारियां की जानी है। इसका भी टाइम टेबल आपके रिजल्ट के साथ ही अनाउंस किया जाएगा। तो थोड़ी देरी हो सकती है। कितनी हो सकती है डेट मैं आपको आगे बता देता हूँ कि आपका नोटिस कब आएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें सामने आ रही हैं। कुछ नई अपडेट्स के थ्रू अपन समझते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें विद फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बताऊंगा, क्योंकि एमपी बोर्ड सभी तरह के नोटिस जारी कर रहा है, पर मेन आपका जो रिजल्ट का नोटिस है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। जबकि जो भी अभी तक नोटिस आए हैं वो रिजल्ट के बाद के हैं, यानी कि आपके रिटोटल और रीचेकिंग की बात करें या फिर आंसर बुक की बात करें तो आपके रिजल्ट के बाद जारी करता, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का जो नोटिस आया है वो भी बाद में जारी करता, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। बट एमपी बोर्ड रिजल्ट को छोड़ के बाकी सभी चीजों पर ध्यान दे रहा है। तो इसका एक मेन रीजन मैं आपको बता देता हूँ। साथ में आपका जो रिजल्ट है वो कितना देरी से आ सकता है, नोटिस कब तक आएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। देखिए, हो क्या रहा है, एमपी बोर्ड काफी टाइम से कह रहा था, मैंने आपको सारी वीडियोस में बताया भी है कि सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन इसी बार से कंडक्ट होने थे, एंड अब उसका कंफर्मेशन हो गया है। उसमें क्या था, ऑब्जेक्शन अगर किसी के आते तो ये चीज रुक सकती थी, पर जो एमपी बोर्ड ने टाइम मांगा था 15 दिन का, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो ये जो है इसको पास कर दिया गया। यानी कि सेकंड एग्जाम इस बार कंडक्ट करवाने हैं, एंड उसकी भी तैयारियां आपके इसी रिजल्ट के साथ की जा रही हैं। जिस भी दिन आपका रिजल्ट अनाउंस होगा उसी दिन एमपी बोर्ड करता क्या था, प्रीवियस सेशन में सप्लीमेंट्री एग्जाम की डेट देता था, टाइम देता था, उसके कितने के चार्जेस रहेंगे पर सब्जेक्ट, वो सारी चीजें देता था। यानी कि प्रॉपर नोटिस आते थे। एंड इस बार आपके रिजल्ट के टाइम पर ही सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल है उसके आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। पूरे आपको इन्फॉर्मेशन उसमें बता दी जाएगी कि सेकंड एग्जाम कैसे होंगे, कौन बच्चे दे सकते हैं, कब दे सकते हैं। टाइम टेबल भी आपका मेरे अकॉर्डिंग उसी टाइम पे आ जाएगा। क्योंकि रिजल्ट आपको अभी नहीं बताया गया है, आपका बन के तैयार हो गया हो एमपी बोर्ड के पास तो काफी अच्छी बात है, वैसे तो हो ही जाना चाहिए। उनको ये पता है कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको शो अभी ना करके उनकी पूरी तैयारियां बैकग्राउंड में हो रही हैं कि सेकंड एग्जाम हम करवाएंगे तो उसमें कितने बच्चे बैठेंगे। तो इन सभी तैयारियों को कंबाइन करके ही इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है। बाकी मैं आपको डेज अगर काउंट करवाऊं तो देखिए, मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी कहा था, जैसे आपके एग्जाम खत्म होते हैं उसके 45 डेज के बाद ही आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होता है। एमपी बोर्ड ने भी ऑप्शन यही कहा था कि 1.5 महीने का टाइम चाहिए हमें रिजल्ट बनाने में। देखिए, अगर आप भी अपने एमपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025। ऊपर ही आपको फास्ट रिजल्ट का ऐप दिख जाएगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। नीचे आप चाहें तो रेटिंग दे सकते हैं, जो भी आपके मन में हो अच्छा सा आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। ऐप को आपको ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड आपको चूज करना है, 10th और 12th आप चूज कर सकते हैं, स्ट्रीम आप यहाँ से अपनी चूज कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको एक ऑप्शन दिखेगा योर रिजल्ट का, इस पर आपको एंटर करना है। एंड ऊपर आप देखेंगे चेक रिजल्ट नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे सर्वर एक्टिव होंगे यहाँ से आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। एंड अभी आप देखेंगे वो जो 45 डेज का ड्यूरेशन है वही खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो अभी तो एमपी बोर्ड ने जो टाइम मांगा था, जो एमपी बोर्ड ने टाइम बताया था वही पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में भी आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, ऐसा रिएक्ट नहीं करना है कि एमपी बोर्ड क्या कर रहा है, अभी तक हमारा रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। 45 डेज अभी हुए ही नहीं है। मैं आपको काउंट करवा देता हूँ। 25 मार्च को आपके एग्जाम खत्म हुए थे, 6 दिन वहां के आ गए, 30 दिन अपन प्रीवियस मंथ के माने यानी कि अप्रैल के। एंड अभी मई के डेट देखें तो 5 ही दिन हुए हैं, यानी कि यहाँ पर मोटा 40-41 डेज के आसपास हुए हैं। एंड अभी 45 डेज पूरे नहीं हुए हैं। 45 डेज पूरे कब होंगे, वो होंगे 9-10 तारीख के आसपास। यानी कि अब आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि आपका जो रिजल्ट है वो कब अनाउंस होगा, खासकर इसका जो नोटिस आएगा वो कब आएगा। तो देखिए, 45 डेज 9 तारीख को पूरे हो रहे हैं, तो 8, 9, 10 तारीख के आसपास आपका
आपका जो नोटिस है वो जारी कर दिया जाएगा। एंड इसके 1-2 दिन में ही मैंने आपको बता ही दिया था कि 2 दिन का गैप रहता है, तो 2 से 3 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो भी अनाउंस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अपडेट आ रही है, इसमें भी आप देख सकते हैं नई अपडेट है। इसमें सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में बताया जा रहा है, साथ में संभवतः बताया जा रहा है कि 10 मई तक एमपी बोर्ड आपका रिजल्ट अनाउंस करेगा। एंड ये अभी रिसेंट में एमपी बोर्ड के अधिकारियों की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई है उसके बेस पर अपडेट आई है। जो पुरानी अपडेट्स थी वहां पर अधिकारी कुछ और कह रहे थे, उनका कहना था कि फर्स्ट और सेकंड वीक में आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन 8 मई 10 मई तक मान रहे थे। पर अभी प्रॉपर टाइम 45 डेज के अकॉर्डिंग देखें तो वही 8-9 तारीख तक नोटिस आ जाना चाहिए एंड 10-11-12 के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाना चाहिए। बाकी इसके अंदर आ जाता है तो और भी अच्छी बात है, अगर बीच में आएगी कोई भी इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बता ही दूंगा, पर मैं आपको टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि 45 डेज एमपी बोर्ड ने कहा था, तो मिनिमम आपको 45 डेज तो वेट करना ही चाहिए। अभी एकदम से हाइपर नहीं होना चाहिए, एकदम से परेशान नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट आ गया, बार बार आप चेक कर रहे हैं वेबसाइट पर कि कहीं अनाउंस तो नहीं हो गया है, ऐसा आपको नहीं करना है। इसी कारण से मैं आपको टाइम टू टाइम सारी चीजें बता रहा हूँ, सारी अपडेट्स दे रहा हूँ, जिससे कि आप ज्यादा परेशान ना हो। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।